आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है मॉडल्स। जब भी आप अंग्रेजी बोलने की बात करें तो ये शब्द आपके बहुत काम आते हैं। तो आज की क्लास को पूरा देखिएगा इन सारे शब्दों का प्रॉपर यूज सीखने के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए तो आपको डेली क्लासेस करनी पड़ेंगी, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करते हैं जो कि है कैन। CAN, कैन। और कैन के बाद सीधे आप यहां पर आ जाइए नीचे, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ये आखिर यूज किस लिए होता है। ये समझना बहुत जरूरी है और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों में, जहां पर उनको ये नहीं समझ में आता है कि कैन तो सीख लिया पर यूज कौन से वाले वाक्य में करें, ये नहीं समझ आता। तो मैं बता दूं आपको, कैन जो है योग्यता को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है। तो जब भी आप ऐसा कोई वाक्य इस्तेमाल कर रहे हो जो योग्यता और एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो आपकी हो, किसी और की हो, समय की हो, परिस्थिति की हो, किसी भी चीज की हो, योग्यता की बात अगर हो रही है तो वहां पर कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। और हिंदी वाक्य कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंत में सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं का इस्तेमाल हो रहा हो। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब कैन की बात करते हैं तो मैं प्रेफर करती हूं कि कैन के साथ ही मे भी मैं बात कर दूं, मे के बारे में भी मैं बात करूं। क्यों? क्योंकि इसका जो मतलब होता है, मतलब जो वाक्य में इसका इस्तेमाल, वाक्य में इसका रिटन फॉर्मेट आपको दिखता है वो सेम है कैन के जैसा। जैसे कि मे में भी आपको सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं ही दिखेगा। ऐसे वाक्यों में आपको मे का इस्तेमाल करना है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस जो है कैन और मे का वो ये है कि कैन जो है वो योग्यता दिखाने के काम पर आता है, लेकिन मे जो है वो संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी की बात करता है, परमिशन यानी कि अनुमति की बात करता है, रिक्वेस्ट की बात करता है यानी कि अनुरोध की बात करता है। तो वाक्य का टोन आपको ये बताएगा कि आपको कैन यूज करना है कि मे यूज करना है। आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, परमिशन की बात कर रहे हो, रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो तो मे यूज करना है आपने। और वहीं पर अगर आप बात एबिलिटी की कर रहे हो, किसी काबिलियत की कर रहे हो, समर्थता की कर रहे हो, तो कैन का यूज करना है आपने। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, है ना। क्यों यहां पर मे का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि आप यहां पर संभावना जता रहे हो कि इतने दूर का रास्ता है, जाम लगा हुआ है, तो हमें देर हो सकती है। पर हो सकता है कि आपके ये बोलते के साथ जाम खुल गया और आप समय से पहले पहुंच गए, राइट। तो संभावना हमने जताई। संभावना अपन जब भी जताते हैं तो वो संभावना ही होती है, वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डाइसी होती है वो चीज, है ना। इसके अलावा आप जब परमिशन मांग रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो तब मे का यूज करना है। जैसे क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुड की। COULD। कुड का इस्तेमाल जो है वाक्य में सका, सकी, सके अगर आप यूज कर रहे हो वाक्य के एंड में, या पाया, पाई, पाए का यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में कुड का यूज करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन कुड का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग ये किस वाक्य में जाता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाई के हर वाक्य में कुड का यूज करोगे तो हो सकता है एट टाइम्स वाक्य का टोन के हिसाब से वो गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो कुड का नेचर समझ लो। ये वाक्य में भूतकाल की योग्यता के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि कुड जो है वो खुद कैन जो शब्द है उसका पास्ट फॉर्म है। कैन बताया ना जस्ट अभी, उसका पास्ट फॉर्म है कुड, ठीक है। तो कैन किसकी बात करता है? योग्यता की बात करता है। पास्ट फॉर्मेट है कुड, तो कुड किसकी बात कर रहा है? योग्यता की ही बात कर रहा है, लेकिन पास्ट वाली, है ना। इसके अलावा भी कुड का इस्तेमाल सुझाव या सजेशन को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वह नहीं जा सका। अब देखो ये बात जो है आप जिसको बोल रहे हो और जिसके बारे में बोल रहे हो उसके कुछ न कर पाने के बारे में, जो वो नहीं कर पाया पास्ट में, उसके बारे में बात कर रहे हो। मान लो आपको परसों जाना था कहीं, आप नहीं जा पाए और किसी ने पूछा कि वो गया या नहीं गया, तो आप क्या बोलोगे? कि वह नहीं जा सका। क्लियर? पास्ट की एबिलिटी, नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो।
हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, वी कुड स्टडी वेल। एग्जाम था, पढ़ाई करी आपने, आपसे पूछा पढ़ाई करी थी आपने अच्छे से, आपने कहा हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। अगला शब्द है माइट, जिसका इस्तेमाल आपको वाक्य में शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं के तौर पर दिखेगा। यानी कि वाक्य के मोस्टली वाक्य के शुरुआती तरफ आपको शायद लिखा हुआ दिखेगा और वाक्य के टुवर्ड्स एंड मतलब अंत की तरफ आपको सकता है, सकती है, सकते हैं कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। बीच में बाकी वाक्य के जो वाक्य को पूरा करने के लिए जिन शब्दों की दरकार है वो आएगा। ठीक है, अब माइट कौन से टोन में यूज हो, किस तरीके के वाक्य में यूज होगा? ये संभावना जताने वाले वाक्यों में यूज होगा। ये क्लियर है, आपको हिंदी देख के ही समझ जाना चाहिए कि शायद अगर लिखा हुआ है तो ये संभावना की ही बात करेगा। शायद बारिश हो सकती है, वाक्य की शुरुआत की तरफ शायद और अंत की तरफ सकता है, सकती है, सकते हैं, तो अंग्रेजी इट माइट रेन। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगेन संभावना जताने की बात हो रही है, हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है बारिश न आए, है ना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विल की, जो कि भविष्य के बारे में बात करने के लिए यूज होता है। फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर वाले वाक्यों में। अंत में वाक्य के आपको गा गे गी दिख जाएगा तो विल का इस्तेमाल करना है। ये फ्यूचर वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। क्लियर? मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। ये दिन कभी नहीं आता, देखा है ना आपने, कल से पढ़ाई करूंगा, है ना, कल से पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, वो दिन फिर कभी नहीं आता। फ्यूचर की अपन बात करते हैं, आई विल स्टडी। फिर बात करेंगे, विल की बात करी हमने तो वुड की बात करनी जरूरी है। वुड भी जो है वाक्य के अंत में गा गे गी अगर लिखा हुआ हो तो वुड का इस्तेमाल आपको उसमें करना होता है। लेकिन फिर फर्क क्या है विल और वुड में, तो मैं बता दूं, वुड जो है वो संदेह यानी कि डाउट के बारे में बात करता है, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, और विल को हमने स्ट्रिक्टली रख दिया है भविष्य के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो वुड किस में यूज कर रहे हैं? जहां संभावना जतानी हो, डाउट है आपको कोई चीज का, पॉसिबिलिटी जतानी हो, है ना, इस तरीके से। जैसे वो परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। यहाँ पर संशय है, पेपर हार्ड आ गया, हो सकता है परीक्षा उसने पास नहीं कर पाई, है ना, तो संशय, संभावना जता रहे हैं, डाउट जता रहे हैं, तो शी वुड पास द एग्जाम। आज बारिश होगी, आपको ऐसा देख के लग रहा है पर हो सकता है बारिश ना हो, तो इट वुड रेन टुडे। बात करेंगे शैल की। ठीक है, तो विल की बात हो, वुड की बात हो, शैल की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। शैल जो है उसका इस्तेमाल गा गे गी जिस वाक्य के अंत में हो उसी वाक्य में होता है, या कह ले होता था। क्यों? क्योंकि अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता, सो अवॉइड यूजिंग शैल। शैल की बात कर ली, शुड की बात भी करनी चाहिए क्योंकि शैल इस्तेमाल होना बंद हुआ है, शुड थोड़ी ना बंद हुआ है इस्तेमाल होना। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए, और ये वाक्य में सुझाव देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए क्या, ऐसी जब अपन बात करते हैं तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। सुझाव दिया ना, सामने वाला माने नहीं माने उसकी इच्छा, उसकी मर्जी है, लेकिन आपका काम है सुझाव देना, तो आपने दे दिया, उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। दे शुड वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। क्लियर? बात करेंगे मस्ट की। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। ठीक है, ये किस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल करें आप? ये उन वाक्यों में इस्तेमाल करें जो दृढ़ आवश्यकता यानी कि फर्म नेसेसिटी को दिखाता है। किसी ऐसी चीज के बारे में जब आप बात करें जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब आप उस चीज के ऊपर बिलीव करते हो कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, उसको तो ऐसा करना ही चाहिए, मतलब आप खुद उस चीज के भुक्तभोगी हो, आप खुद उसको बिलीव करते हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जोर डाल करके जब आप आप जो कहना चाहते हो उसको कहें तो मस्ट का इस्तेमाल करें। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। क्लियर हो गई बात?
तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने मॉडल्स को पढ़ा जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने में। हिंदी में जिस टोन का वाक्य होगा, जिस नेचर का वाक्य होगा, जिस प्रकृति का वाक्य होगा, अंग्रेजी में आपको मॉडल्स में से उन्हीं शब्द को छांटना है और उस वाक्य को ट्रांसलेट करना है। इसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, मजबूत होगी और फ्लुएंसी की बात जो आप करते हैं हर दिन कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां पर भी मैं बताऊं फ्लुएंसी तभी आएगी जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना संरीति इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होता है ताकि आपको आगे की क्लासेस मिलती रहें, और आपको चाहिए आगे की क्लासेस तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इसके अलावा हमारी कोई सी भी कोर्स चाहे फ्री हो या पेड हो, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग और ये ई बुक्स हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना, बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर लेना, फिर आपकी मर्जी। पेड कोर्स करनी है पेड कोर्स कर लो, फ्री कोर्स करनी है फ्री वाली कोर्स कर लो। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दिक्कत भी अगर होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी बुक्स आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये पीडीएफ वाली किताबें हैं तो ये किताबें डाउनलोड होंगी। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लास आए वो वहां पर भी अपडेट हो जाती है। कहां पर अपडेट हो जाती है? टेलीग्राम पर अपडेट हो जाती है, व्हाट्सएप पर अपडेट हो जाती है, ग्रुप पर। ठीक है, तो ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो रोज की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और मैं आपसे मिलूंगी कल फिर एक नई क्लास के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।